अभी ईरान ने जो हमला किया है तल अवीव पे, उसके नुकसानात का असल में पहले भी जो ईरान की तरफ से मिसाइल का हो रहा था, और ये तल अवीव ने तो कभी ये मंजर देखा नहीं था कि इस तरह हो, लेकिन उन्होंने नतीजा अपने हक में बहरहाल लिया है कि ईरान की एटमी तनसीबात को अमेरिका के जरिए तबाह कराया, और यही असल मकसद था। रिजीम चेंज कहना था और वो उसके पीछे लगे रहेंगे। और ईरान ने जो जवाब दिया है, अगर वो उसी शिद्दत का है जैसे पहले हुआ, तो वो तो जिस तरह ईरान ने ये कहा है कि हमने एटमी तनसीबात से मवाद निकाल लिया था, तो इसराइल ने तो तमाम शहरियों को हर तरह की सख्त इंस्ट्रक्शंस पहले से दे दी हैं कि किसी किस्म का कोई बंदा बाहर ना जाए और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे। और बंकर्स उन्होंने अपने हर शहरी के लिए बनाए हैं। बिल्डिंग्स का नुकसान और एक नेशनल सिक्योरिटी का नुकसान बहुत फर्क होता है। बहरहाल अब ये देखना पड़ेगा कि ईरान अभी तल अवीव पे हमला कर रहा है, अमरीकी जो अड्डे हैं उनके ऊपर अगर अटैक करता है तो वो बिल्कुल एक और सिचुएशन होगी और जंग का दायरा किसी और तरफ जाएगा। ईरान के पास भी खासे ऑप्शन हैं, लेकिन वो ऑप्शन हैं एक तवील जंग के, और वो अमरीका और इसराइल, वो दोनों मिलके, उनका तो फायदा है इसमें कि अब आगे लड़ाई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान को जवाब नहीं देना, लेकिन मसला ये होगा कि अगर वो अमरीकी अड्डों पे हमला करता है, और वो मशरक़ मुस्ता के ममालिक हैं जहाँ पे ये सऊदी अरब है, इराक है, कतर है, इस UAE है, इनमें अड्डे मौजूद हैं, तो उन ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल होगा जो इस जंग में इस वक्त तक ईरान के साथ खड़े थे। बहरहाल अभी आने वाले घंटों में जब क्लियर रिपोर्ट आएगी, और आज शाम में जब खुद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और उनके जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो वीडियोस के साथ दिखाएंगे कि उन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया है अब तक और क्या सिचुएशन है। एक दावा अमेरिका का है, एक ईरान का है कि हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एक जंग बराह रास्त खुल चुकी हुई है अमेरिका और ईरान के, जब चूँकि वो इसराइल की जंग में साथ शामिल हो चुका हुआ है। एक ख़तरनाक सिचुएशन है पूरे खित्ते के लिए कि अगर वो समुद्री रास्ते को ब्लॉक करता है तो तब अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा मुज़र असरात होंगे। ऑयल की रसद में जैसे कमी आएगी तो कीमतों का एक इजाफा हो जाएगा और हौलनाक पाकिस्तान की मईशत की तबाही होगी। पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी मुल्क, बरादराना मजहबी मुल्क के साथ ताल्लुकात को हर सूरत में मुकद्दम रखा। हमारी क़यादत भी इसका जवाब ज़रूर देगी कि अब क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि हमने जब ट्रंप को कहा कि हम उनको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस के लिए नामजद कर रहे हैं 2026 में, तो ये चीज़ें मद्देनजर थी कि जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के बाद जब अमेरिका ने 15 दिन का कहा था, तो एक चांस नज़र आ रहा था कि अमन को एक मौका दिया जा रहा है। लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल वादा खिलाफी की, धोखा देना जैसे था, और उन्होंने एज पर प्लान अपने तैयारे भी मूव किए और फिर हमला भी कर दिया और उसका क्रेडिट भी लिया, और अब वो कहते हैं कि इसके साथ अमन आएगा। अमन कैसे आएगा ये हमें अभी देखना होगा ईरान के रद्द-ए-अमल से, और खित्ते में मजीद इसके क्या मुज़र असरात होते हैं उससे हमें पता। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।